नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं, एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। और हम जो है ये चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, जो हमारे और आपके सहयोग के बिना नहीं पूरा नहीं हो पाता, अब हम उसको लास्ट करने के कगार पर आ गए हैं। और इसमें अब एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, एक और एबनॉर्मल मोलर मास और एक है हेनरीज लॉ। ठीक है, बाकी सारा कुछ खत्म कर चुके हैं, बहुत डिटेल्स में हमने देखा है सारी चीज़ों को। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को वो सारी चीज़ें पसंद आ रही है और आप लोग उसे अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हेडिंग लगाते हैं नया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगा लीजिए, एबनॉर्मल एबनॉर्मल कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग लगाएंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 फर्स्ट में लिखेंगे बाय डिसोसिएशन से। दोनों को टर्म देखेंगे, पहले डिसोसिएशन दे, बाय डिसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक है, पहले देखते हैं डिसोसिएशन से। डिसोसिएशन का मतलब बता चुके हैं, एक मॉलिक्यूल का 2-3 पार्ट में टूट जाना। ठीक है, वो होता है डिसोसिएशन। लिखिए, दिस सब्सटेंस this substance this substance undergo ionization the substance undergo ionization and number of particles increases the substance undergo ionization and the number of particles increases in solution the ion acts as particles ठीक है, the substance undergo ionization and the number of particles increases in solution the ions acts as particles। ठीक है, the number of particles thus increases the number of particles thus increases on ionization ठीक है, the number of particles thus increases on ionization and the value of colligative property increases accordingly। जरा समझिए इसको क्या कारण। डिसोसिएशन का मतलब हमने क्या समझा था? डिसोसिएशन का मतलब समझा था जो कोई एक मॉलिक्यूल होगा और जब आयनाइजेशन में जाएगा तो ये आयनाइजेशन में पार्टिकल डिसोसिएट कर गया, मतलब टूट गया। अब देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहें NaCl। ठीक है, ये जो NaCl है, ये NaCl का जब डिसोसिएशन होगा तो 100% डिसोसिएशन यदि हो रहा है, यदि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, यदि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, बताइए। तो यहाँ पर जब तक ये था NaCl, ठीक है,
जब तक डिसोसिएशन नहीं हो रहा था। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1 मोल था, 1 मोल था। तो हम अभी तक जब तक डिसोसिएशन नहीं किया था तब ये 1 मोल के लिए हम जो सोच रहे थे वो 1 मोल के लिए काउंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएशन के आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, आयनाइज कर गया, ठीक है। तो ये जब आयनाइज किया तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ये बनाया Na+ और क्या बना लिया, Cl-। अब बताइए यहाँ पे 2 आयन बन गया, हाँ कि ना। यहाँ पे जब हम जो डिसोसिएट नहीं किया था तो डिसोसिएशन से पहले ये किसका था, एक ही मोल था ना, NaCl, NaCl का 1 मोल था। लेकिन जैसे ही इसका डिसोसिएशन हुआ तो इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में इसका डिसोसिएशन हुआ उस कंटेनर में एक पार्टिकल हो गया सोडियम प्लस का और एक हो गया क्लोराइड आयन का, एक हो गया सोडियम आयन का, दूसरा हो गया क्लोराइड आयन का। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 2 हो गया। हम अभी भी क्या सोच रहे हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, 1 होगा। क्या ये 1 रहा या 2 हो गया, 2 हो गया ना, डिसोसिएट कर गया। तो जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही करता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, हाँ कि ना। तो यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा, या यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली कम हो जाता। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही किस पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ मोल्स हो, नंबर ऑफ आयंस हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया। यहाँ बताइए, यहाँ पे ये क्लोराइड आयन है तो यहाँ पे इसको रफ कर दे, इसको रफ करें, नोट कर लिए। चलिए देखिए इसको फिर समझते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चेकिए, जो ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का 100% डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएशन हुआ। अब जब 100% डिसोसिएशन हुआ तो बताइए इसका ये Na+ सोडियम आयन बनाया और क्लोराइड आयन बनाया, सोडियम आयन बनाया, क्लोराइड आयन। जब तक ये डिसोसिएट नहीं किया था तब तक नंबर ऑफ मोल्स कितना था, इसका 1 मोल था, हाँ कि ना। जब डिसोसिएट नहीं कर गया था तो ये कितना था, इनिशियली देखिए, इनिशियली ये 1 मोल था, ये 0 था, ये भी 0 था। लेकिन इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, ये क्या 1 मोल रहा, नहीं रहा, ये 1 मोल टूट गया, ये 0 हो गया, ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया, ऐसा हो गया ना, ये हो गया। ये इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, या जैसे मान लीजिए ये मतलब एट एट द एंड लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, NaCl 0 हो गया। तो इस देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या, ये समझ गए ना, ये 0 हो गया होगा, ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल। अब जो कंटेनर में है कितना पार्टिकल है, 2 पार्टिकल हो गया ना, कंटेनर में 2 पार्टिकल हो गया। तो NaCl का जब मोलिकुलर मास हम काउंट किए थे तो बताइए NaCl का मोलिकुलर मास कितना, सोडियम का 23 और क्लोरीन का, सोडियम का कितना, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, यहाँ पर कितना हो गया 58.5। ये जो इसका मास हो गया वो कौन सा मास हो गया, नॉर्मल मोलर मास हो गया, ये इसका नॉर्मल मास हो गया। जो यहाँ पे सोडियम है और क्लोराइड है ये क्या हो गया, ये दोनों आधा आधा बट गया, यहाँ पे 58.5 में अब ये दोनों डिवाइड हो गया, तो ये कितना, इसका मास हो जाएगा 29 पॉइंट, इसका मास हो जाएगा 29 पॉइंट, इसका आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, कितना 29.25, इसका भी हो जाएगा और 29.25 ये भी हो जाएगा। अब बताइए क्या ये मोलर मास नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों का दोनों मोलर मास एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, दोनों का दोनों मोलर मास कैसा है, एब नॉर्मल होगा, होगा ना। यदि नॉर्मल होता तो सोडियम का डायरेक्ट रखते, सोडियम का 23, क्लोराइड का रखते, क्लोरीन का रखते 35.5, लेकिन ना तो 23 है ना तो 35.5 है, तो कितना आ गया 29.25, 29.25। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से देखें, यदि हम आई का वैल्यू लिखे, यदि हम आई का वैल्यू लिखे तो आई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, 2 आना चाहिए ना, अरे 2 आना चाहिए कि नहीं। डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स 2, डिसोसिएशन से पहले एक 2/1 2 आना चाहिए। 2 कब आएगा, जब इसको हम 58.5 बाय 29.25 करेंगे तभी तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आई को हम लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। आई को हम क्या लिख सकते हैं,
आई को हम लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये हो गया डिसोसिएशन का केस। नोट करिए जरा, नोट करेंगे, कर लिए। चलिए अब देखते हैं बाय एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, बाय एसोसिएशन। बाय एसोसिएशन, ठीक है। चलिए इसमें नोट करिए जरा, टू और मोर मोलिक्यूल्स, टू और मोर molecules two or more molecules of the solute two or more molecules of the solute associated two or more molecules of the solid associated to form a giant molecule। का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा सा हेवी मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ particles thus decreases the number of particles thus decreases and consequently the value of colligative property decreases। नोट करिए जरा, इसको फिर हम समझाते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, क्या कर रहा है, टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉल्यूट, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूट का होगा, एसोसिएट करिया टू फॉर्म ए जाइंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गया, एक मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया, पहले दो था अब एक हो गया, तीन था एक हो गया, चार था एक हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया। बताइए यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया तो क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि डिक्रीज हो गया तो क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गया? तो यही चीज लिखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम देखे थे एसिटिक एसिड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम देखते हैं 2 मोल्स ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। अच्छा 100% इसको कर देते हैं, 100% एसोसिएट हो गया, तो ये बनाया CH3COOH होल 2 ऐसा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल, एसिटिक एसिड का 2 मोल है, आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया, 1 मोल हो गया। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया? हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया तो क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुआ? क्लियर है। बताइए यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना, 60, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना, 120। जब हम यहाँ पे आई के लिए बात करेंगे तो आई कितना आना चाहिए था? बताइए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 1/2 आना चाहिए था कि नहीं? आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर एसोसिएशन 2, तो 1/2 कब आएगा? जब मास 60/120 कर देंगे। देखिए ये होगा, ये क्या आ गया, 60 क्या है, 60 है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये है ना।
60 क्या है नॉर्मल मोलिकुलर मास और 120 क्या है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो मतलब आई इक्वल्स टू हम कह सकते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब करें। अब आई को हम कंक्लूड करते हैं। आई को कंक्लूड करके अब हम लिखते हैं सभी जितने भी आई अभी तक पढ़े हैं उसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, देखिए आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी ऑब्जर्व्ड बाय पी नॉर्मल। देखिए तो यह इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा पी नॉर्मल। लिखेंगे डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा पी नॉर्मल। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं बताइए, या हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा टीवी नॉर्मल लिखेंगे। या हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा टी एफ नॉर्मल। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा टी एफ नॉर्मल। यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास कह सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर, देखिए आई इक्वल्स टू क्या लिखे हैं पी ऑब्जर्व्ड बाय पी नॉर्मल, या हम डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा पी नॉर्मल, या डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा टीवी नॉर्मल। ये एलिवेशन, ये क्या है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है एलिवेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, नोट करिए। और लिखेंगे आई के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इसके बाद आई के लिए अलग से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। इससे ज्यादा आई का वैल्यू कहीं नहीं पूछा है। ठीक है, आई आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, और आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास के या मोलर मास के एक ही चीज है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या लिखे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। बस इस चीज को याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए जरा, नोट कर लिया। चलिए, तो ये आपका नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हो गया। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, होमवर्क के लिए आप लोग दे रहे हैं, इसको जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है प्योर वाटर freezes at 273 Kelvin। ठीक है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 Kelvin। The addition of the
addition of the addition of 34.5 gram 34.5 gram ethanol addition of 34.5 gram ethanol to 500 gram water 500 gram water changes the freezing point of changes the freezing point of freezing point of the solution changes the freezing point of the solution ठीक है फुल स्टॉप freezing point depression constant freezing point depression constant freezing point depression constant of water that is kf ये दे रहा है क्वेश्चन में 2 केल्विन केजी पर मोल ठीक है मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज molar mass of ethanol is 46 which diagram represent best which diagram represent best डायग्राम ए बनाएंगे ठीक है डायग्राम ए में कुछ ऐसा है ये है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ये कुछ ऐसा ठीक है ये है 1 बार ये जो है 270 और ये है 273 ये है वाटर का और ये है वाटर प्लस इथेनॉल का ठीक है डायग्राम बी ऐसा है टेम्परेचर ये है वेपर प्रेशर ठीक है ये वाटर प्लस इथेनॉल यहाँ पे दे रहा है 271 और ये दे रहा है 273 ठीक है डायग्राम नंबर सी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ठीक है ऐसा है ये 1 बार ये है 270 ये है 273 ये वाटर और ये वाटर प्लस इथेनॉल और डायग्राम डी यहाँ पर बना दे रहे हैं देखिए डायग्राम डी टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ठीक है ये कुछ ऐसा है ये वाटर प्लस इथेनॉल ये 271 और ये 273
1 बार, ठीक है। कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2017 का है। ये जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन समझ क्या है। प्योर वाटर है, प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है तो 273 कर लेते, ठीक है। एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन कर रहे इथेनॉल का कितना 34.5 ग्राम इथेनॉल एडिशन कर रहे कितने में 5,500 ग्राम वाटर में, ठीक है। चेंज हो रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिससे क्या हो रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। कब चेंज हुआ, जब हम एडिशन किए, किसमें एडिशन किए, वाटर में इथेनॉल का, वाटर में इथेनॉल का चेंज किए तो वाटर में इथेनॉल का एडिशन किए तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का, देखिए अब कितना होता है वाटर का 1.86, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 2, तो 2 लेके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मोलर मास ऑफ इथेनॉल दे रहा है तो कहता है कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये होमवर्क रहा, आप लोग होमवर्क करके जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि यूट्यूब के अलावा आप कहीं भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।